जय हो संघ और धम्म की जय हो। आज हम त्रिपिटक के इस वाचन की श्रृंखला में दीघ निकाय मध्यम निकाय से होते हुए संयुक्त निकाय के दूसरे भाग, जिसे अनाथ पिंडक वर्ग या वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है, यहाँ पहुँच गए हैं। आप सभी गाथा में खो जाएं इससे पहले कमेंट करें नमो बुद्धाय और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर सकें। आप सभी भी भगवान बुद्ध की इस अनुपम वाणी का आनंद लें और औरों तक इस वाणी को पहुंचाने में मदद करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। चंदिमस सुत ध्यानी पार जाएंगे। श्रावस्ती में जब चंदिमस देवपुत्र रात बीतने पर जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो चंदिमस देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, वे ही कल्याण के प्राप्त होंगे मच्छर रहित कछार में पशु के समान, जो ध्यानों को प्राप्त एकाग्र प्रज्ञावान और स्मृतिवान हैं। वे ही पार जाएंगे मछली के समान जाल को काट कर, जो ध्यानों को प्राप्त अप्रमत्त और क्लेश त्यागी हैं। ध्यान मृत्यु के वश नहीं जाते। एक ओर खड़ा हो वेणु अर्थात विष्णु देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, वे मनुष्य सुखी हैं जो बुद्ध की उपासना कर गौतम के शासन में लग अप्रमत्त होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे वेणु भगवान बोले, मेरी शिक्षाओं का जो ध्यानी पालन करते हैं, यथोचित काल में प्रमाद नहीं करते हुए वे मृत्यु के वश में जाने वाले नहीं होते हैं। भिक्षु अनुशासन कहता है, ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान राजगृह के वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। तब दीर्घाष्ट देवपुत्र रात बीतने पर जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो दीर्घदृष्टि देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, यदि भिक्षु ध्यानी विमुक्त चित्त वाला हो और मन की भीतरी चा अरहत फल को प्राप्त करना चाहे, तो संसार का उत्पन्न होना और नष्ट होना जानकर पवित्र मन वाला और अनासक्त हो, उसका यह गुण है। नंदन सुत शीलवान कौन है। एक ओर खड़ा हो नंदन देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, हे गौतम, आप महाज्ञानी को मैं पूछता हूँ, भगवान का ज्ञान दर्शन खुला है। कैसे को लोग शीलवान कहते हैं, कैसे को लोग प्रज्ञावान कहते हैं। कैसा पुरुष दुखों के परे रहता है, कैसे पुरुष को देवता भी पूजा करते हैं। जो शीलवान प्रज्ञावान भावितात्म है, समाहित ध्यानरत स्मृतिमान है, क्षीणाश्रव अंतिम देहधारी सर्व शोक प्रहीण है। वैसे ही को लोग शीलवान कहते हैं, वैसे ही को लोग प्रज्ञावान कहते हैं। वैसे ही पुरुष दुखों के परे हो जाता है, वैसे ही पुरुष की देवता भी पूजा करते हैं। चंदन सुत कौन नहीं डूबता, अर्थात कौन इस भवसागर को पार कर जाता है। एक ओर खड़ा हो चंदन देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, रात दिन तत्पर रहे कौन बाढ़ को तर जाता है। अप्रतिष्ठित और अनालंब गहरे जल में कौन डूबता नहीं है। जो सदाशील संपन्न प्रज्ञावान एकाग्रचित्त उत्साहशील तथा संयमी है, यह दुस्तर बाढ़ को तर जाता है। जो काम संज्ञा से विरत रूप बंधन को पार कर गया, संसार में स्वाद नहीं लेता तथा बने रहने की इच्छा नहीं रही, वह गहरे नहीं जले में नहीं डूबता है। वासुदत्त सुत का मुक्ता का प्रहार। एक ओर खड़ा हो सुदत्त देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जैसे भाला चुभ गया हो या सिर के ऊपर आग लग गई हो, वैसे ही भोग विलास की इच्छा के प्रहार के लिए स्मृतिवान हो भिक्षु विचरण करें। चित्त की घबराहट कैसे दूर हो, अर्थात सुब्रह्म सुत। एक ओर खड़ा सुब्रह्म देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, यह चित्त सदा घबराया रहता है, मन सदा उद्वेग से भरा रहता है। आने वाले कामों का ख्याल कर और आए हुए कामों को करने में मैं पूछता हूँ, आप बताएं कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे चित्त घबराता नहीं है। बोध्यांग के अभ्यास इंद्रिय संचर
तथा सारे संसार से विरक्त होना छोड़ मैं किसी दूसरे तरह प्राणियों का कल्याण नहीं देखता हूँ। सुब्रह्म देवपुक्त वहीं अंतर्धान हो गया। ककुत्सुत भिक्षु को आनंद और चिंता नहीं। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान साकेत के अनन्य वन मृगदाओं में विहार करते थे तथा कुकुद्देवपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक और खड़ा हो कुकुद्देवपुत्र ने भगवान को यह कहा, भिक्षु जी आनंद तो है, आवुस क्या पाकर भिक्षु जी तो क्या चिंता कर रहे हैं, आवुस भला मेरा क्या बिगड़ा है। भिक्षु जी तो क्या आनंद भी नहीं कर रहे और न चिंता, आवुस ऐसी ही बात है। ककुत भिक्षु जी न तो आप चिंतित है न तो आपको कोई आनंद है, अकेले बैठे आपका क्या मन उदास नहीं होता। भगवान ये यच्छ ना तो मैं चिंतित हूँ ना तो मुझे कोई आनंद है, अकेला बैठे मेरा मन उदास नहीं होता। ककुत भिक्षु जी आपकी चिंता क्यों नहीं, आपको आनंद भी क्यों नहीं, अकेले बैठे आपका मन उदास क्यों नहीं होता। भगवान बोलते हैं, चिंतित पुरुष को ही आनंद होता है और आनंदित पुरुष को ही चिंता होती है। भिक्षु को न चिंता और न आनंद है, आवुस इसे ऐसे ही समझो। ककुत चिरकाल पर देख रहा हूँ मुक्त हुए ब्राह्मण को, जिसे भिक्षु को न चिंता और न आनंद है, जो भवसागर को पार कर गए। उत्तर सुत सांसारिक भोग को त्यागो, राजगृह में एक और खड़ा हो उत्तर देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, जीवन बीत रहा है, आयु थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु में यह भय देखते हुए सुख लाने वाले पुण्य कर्म करें। भगवान जीवन बीत रहा है, आयु थोड़ी है, बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु में यह भय देखते हुए संसारिक भोग छोड़ दें, निर्वाण की खोज में लग जाएं। एक और खड़ा हो अनाथ पिंडक देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, यही वह जेतवन है, ऋषियों से सेवित धर्मराज बुद्ध जहाँ बसते हैं, मुझ में बड़ी श्रद्धा पैदा करता है। कर्म विद्या और धर्म शील पालन करना और उत्तम जीवन, इसी से मनुष्य शुद्ध होता है, न तो गोत्र से न धन से। इसलिए पंडित पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष अपनी भलाई का ख्याल करते हुए अच्छी तरह से धर्म कमाए, वह इस तरह वह विशुद्ध होता है। सारिपुत्र की तरह प्रज्ञा से, शील से और चित्त की शांति से जो भिक्षु पार चला जाता है, यही परम पद पाना है। अनाथ पिंडक देवपुत्र ने यह कहा, यह कहे भगवान को अभिवादन और प्रतीक्षा करके वहीं अंतर्धान हो गया। तब उस रात के बीतने पर भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं आज की रात वह देवपुत्र मेरे सम्मुख खड़ा हो यह गाथा बोला, यही वह जेतवन है, यही परम पद पाना है। यह कहे मुझे अभिवादन और प्रतीक्षा करके वहीं अंतर्धान हो गया। इतना कहे जाने पर आयुष्मान आनंद ने भगवान को कहा, भंते वही अनाथ पिंडक देवपुत्र हो गया। अनाथ पिंडक की गृहपति आयुष्मान सारिपुत्र के प्रति बड़ा श्रद्धालु था। ठीक कहा आनंद, जो तर्क से समझा जा सकता है उसे तुमने समझ लिया आनंद। आनंद पिंडक ही देवपुत्र हुआ। यहाँ पर यह वर्ग समाप्त हुआ। आप सभी की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, धम्म और संघ की जय हो। जय हिंद, जय भारत।